नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 16 अगस्त को चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा की थी, आपको याद होगा। और जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इसके बाद जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव, 18 तारीख को, 25 तारीख को और 1 तारीख को, यानी 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में चुनाव और 1 अक्टूबर को ही हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई थी। लेकिन इसके बाद बीजेपी के कुछ लोगों ने, बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, गुजारिश की कि आप इस 1 तारीख वाले चुनाव को आगे बढ़ा दीजिए। चुनाव आयोग को यह दलील दी गई कि चूंकि एक लंबी वीकेंड छुट्टी है, इसलिए सितंबर के आखिर में और लोग वोटिंग न करके वो बाहर निकल जाएंगे, चुनाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए जरूरत है कि ये चुनाव 1 तारीख की जगह पे किसी और तारीख को की जाए। और अभी अभी सूचना ये मिली है, खबर ये आई है कि चुनाव आयोग ने ये चुनाव आगे बढ़ा दिया है, यानी अब 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव ना होकर 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा और 8 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव की काउंटिंग होगी। जो चुनाव हुए हैं, मतों की गणना होगी, मतगणना होगी 8 अक्टूबर को, यानी अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को मतगणना और हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव। क्या कहानी यहीं पे खत्म है? नहीं, यहां खत्म नहीं है, यहां से कहानी की शुरुआत होती है। शुरुआत कैसे होती है, जरा आगे बढ़ते हैं, न्यूज पॉइंट के जरिए हम लोग बात करेंगे ही। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए शुरू होने से पहले ही मुसीबतों का संदेश लेकर आ चुके हैं। कल से सितंबर शुरू हो रहा है और इसी महीने, जैसा मैंने पहले कहा कि सितंबर महीने में पूरे 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। जाहिर है कि यहां की जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ा मौका है ये। लेकिन बीजेपी इस बड़े मौके पर चौका मारने से पहले ही रन आउट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे क्रिकेट में ज्यादा रन बटोरने के चक्कर में खिलाड़ी मौके पर क्रीज पर नहीं पहुंच पाते हैं और रन आउट हो जाते हैं, वैसा ही हाल दोस्तों बीजेपी का हो रहा है। दरअसल इस समय टिकट बंटवारा ही पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी की पहली सूची के आने के साथ ही आपने देखा कि नाराजगी का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो अब भी खत्म नहीं हुआ है। आज ही सांबा जिले के अध्यक्ष कश्मीरा सिंह ने पार्टी यानी बीजेपी छोड़ दी और बहुत दुखी मन से उन्होंने बताया कि पार्टी को खड़ा करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, लेकिन टिकट देने की बारी आई तो बाहरी नेताओं को मौका मिल गया। दरअसल बीजेपी के सीनियर नेताओं के टिकट न मिलने की नाराजगी बढ़ती जा रही है। जरा सुन लीजिए कश्मीरा सिंह कह क्या रहे हैं, सुनिए जरा। कश्मीरा सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी सांबा, अपने पद से त्याग पत्र दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से। ऐसी क्या वजह रही? क्यों? वजह इसकी, पिछले 40-42 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के, आप सब लोगों को पता है, जुड़ा हुआ हूं और लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम 40 साल से हर पार्टी के हर ओहदे पर मैं रहा हूं। बूथ अध्यक्ष से मैंने काम शुरू किया था, मंडल अध्यक्ष, जो भी ओहदे पार्टी के, जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट का, युवा मोर्चा का, जिला अध्यक्ष, पंचायती राज सेल का मैं कन्वीनर रहा प्रदेश का, नेशनल काउंसिल मेंबर रहा 5 साल, 12 में भी मैं जिला अध्यक्ष था और अब दूसरी बार फिर जिला अध्यक्ष बना। और संघर्ष करके 42 साल में जितना संघर्ष करके साथियों आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर पहुंची है, वहाँ मैंने बहुत संघर्ष किया है पार्टी के लिए। और 42 साल जब पार्टी का कोई पूछता नहीं था भारतीय जनता पार्टी को, जब कहीं हिंदुस्तान में कोई किसी किस्म का कोई सरकार, तो जब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता था, 40-45 साल पहले से ये जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और आप जानते हैं 44 साल हो गए, यानी शुरुआती दिनों से ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जम्मू का मामला, सांबा का मामला और उधर 50 साल से बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी और उससे पहले जनसंघ आप जानते हैं, उसके साथ रहे चंद्र मोहन शर्मा ने भी पार्टी छोड़ दी है। और इसके साथ, इसके अलावा कटरा की वैष्णो देवी सीट से रोहित नेता जो हैं वो रोहित दुबे भी नाराज बताए जा रहे हैं। इस नाराजगी के बीच जम्मू कश्मीर में क्या उपराज्यपाल के भरोसे बीजेपी चुनाव जीतने का दावा कर रही है, यह देखना होगा दोस्तों। इधर हरियाणा में भी जैसा आपने देख लिया कि
बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग ने अपना काम कर दिया है। चुनाव आयोग ने 1 तारीख को नहीं बल्कि अब 5 अक्टूबर को एक चरण में ही चुनाव खत्म करवाएगा, जो पहले भी यही होना था। और अब 4 अक्टूबर को काउंटिंग नहीं होगी बल्कि अब 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगी दोनों राज्यों के चुनावों की। तो इधर हरियाणा में भी बीजेपी के लिए जमीन लेकिन काफी पथरीली हो चुकी है। आज ही मॉब लिंचिंग की एक खबर आई है हरियाणा से, जिससे पता चल रहा है कि चुनावों में सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाने की तैयारी हो गई है। और ऐसा तभी होता है जब डर हार का सामने हो, यानी कि डर जो है वो हार का हो, यानी हार का डर है और आप सांप्रदायिकता जैसे तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही घिरी हुई है, आप सब देख ही रहे हैं। और आज इन दोनों की आवाजें, यानी पहलवान और किसान दोनों की आवाजें शंभू बॉर्डर में एक साथ उठी। दरअसल शंभू बॉर्डर में किसानों के धरने को 200 दिन पूरे हो गए हैं और इस मौके पर विनेश फोगाट किसानों का साथ देने पहुंची थी। विनेश फोगाट ने कहा है कि मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि उन्हें यानी किसानों को सुनना चाहिए। उन्होंने पिछली बार अपनी गलती स्वीकार की थी, उन्हें अपने वादे पूरे करने चाहिए। अगर लोग इस तरह सड़कों पर बैठे रहेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। यह सब कुछ कह रही थी आज विनेश फोगाट। आइए जरा सुन लेते हैं विनेश फोगाट की जुबानी शंभू बॉर्डर पर पहुंचकर उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ देखा, सुनिए जरा। दुख होता है देख के, सभी देश के नागरिक हैं और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों के बाद? तो आप सुन रहे थे विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट ने जिस तरह मोदी को उनकी पिछली माफी की याद दिलाई है, उससे पता चलता है दोस्तों कि हरियाणा में इस बार जनता किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को माफी से कम और कुछ नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों चुनावी राज्यों में बीजेपी फंसी हुई है। ऊपर से राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर से भी बीजेपी खेमे में खलबली शुरू हो गई है। दरअसल आप जानते हैं कि 8 से 10 सितंबर तक यानी 3 दिनों के लिए राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, जहां डलास और वाशिंगटन डीसी में उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक वीडियो जारी करके पूरी जानकारी दी है। आइए जरा सुन लेते हैं सैम पित्रोदा क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पे, सुनिए। Mr. Rahul Gandhi has become the leader of the opposition. I, as chairman of the Indian Overseas Congress, with presence in 32 countries, been bombarded with requests from Indian diaspora, diplomats, academicians, businessmen, leaders, international media, and many others for interactions with Mr. Rahul Gandhi. Now he's coming to the US for a very brief visit. He'll be in Dallas on September 8th and will be in Washington, D.C. on September 9th and 10th. In Dallas, we'll have interactions with University of Texas, students, academicians, community people. We'll have a very large community gathering. We'll meet some technocrats, and then we'll have a dinner with the leaders from Dallas area. Next day, we will go to Washington, D.C., where we plan to have similar interactions with variety of people, including again think tank, National Press Club, and others. There are a lot of events planned with variety of people because we find that people also have interest in the states we run with Congress, government, especially Bangalore, Hyderabad, and hopefully if we win Maharashtra, interest in Mumbai, Pune, and Gurgaon. These are really the business cities of the country with a lot of focus on technology. So we see great interest in conversations from business and technology community as well. We look forward to a very successful visit and we look forward to
तो सैम पित्रोदा को आप सुन रहे थे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा, और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा की पूरी जानकारी यहां दे रहे हैं कि क्या कुछ करने वाले हैं, 8 तारीख को कहां रहेंगे, 9 और 10 तारीख को कहां रहेंगे, ये सारी बातें यहां बताते हुए, और इस दौरान क्या कुछ करने वाले हैं राहुल गांधी। एक छोटी सी शॉर्ट यात्रा राहुल गांधी की है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, ये बात यहां बताते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा। पिछली बार तो राहुल गांधी केवल सांसद के तौर पर यहां पहुंचे थे, अमेरिका पहुंचे थे, आपने देखा था, लेकिन इस बार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में पहुंच रहे हैं, तो उनकी कही हर बात का वजन बढ़ जाएगा और दुनिया में उसे ध्यान से सुना भी जाएगा। और राहुल गांधी जब कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उसे ऐसे भी ध्यान से सुनने की कोशिश दुनिया करती ही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, वो भी विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, लेकिन वो 8 और 10 को नहीं, बल्कि वो अभी जा रहे हैं। 3 तारीख को जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, 3 तारीख को निकल रहे हैं ब्रुनेई, और सिंगापुर की यात्रा पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो सिंगापुर और ब्रुनेई, पहले ब्रुनेई जाएंगे फिर सिंगापुर जाएंगे। इन दोनों देशों की यात्रा पे, 2 दिवसीय यात्रा पर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। 5 तारीख को लौट के आ जाएंगे, 8 तारीख को राहुल गांधी जाएंगे। अब देखना होगा दोस्तों कि दोनों नेताओं की विदेश यात्रा का देश की सियासत पर क्या असर पड़ता है। ऐसे भी आप जानते हैं कि राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो देश की सियासत में तहलका मच ही जाता है। तो क्या इस बार भी कुछ होने वाला है? चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी का विदेश दौरा जो है वो क्या गुल खिलाता है यहां देश में, ये देखेंगे। और उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्राएं दिसंबर तक लगातार हैं, उसकी चर्चा हम लगातार करते भी रहेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही है कि क्या बीजेपी इस बार चुनाव में अपने साथ खेला होने से रोक पाएगी या रन आउट होकर पैवेलियन लौटेगी? एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर क्या कारण है, क्या चुनौती, क्या मजबूरी थी चुनाव आयोग को कि 1 अक्टूबर के चुनाव, हरियाणा के चुनाव को 5 अक्टूबर को करना पड़ रहा है। और काउंटिंग जो 5 की जगह 6 को भी कर सकते थे, चलिए आपने 1 की जगह 5 को चुनाव करवाना वहां मुनासिब समझा, लेकिन 5 की जगह 6 अक्टूबर को क्या आप काउंटिंग नहीं करवा सकते थे? उसके लिए 8 अक्टूबर तक इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ी? और क्या यहां से हरियाणा के चुनाव में कुछ खेला करने की कोशिश में है बीजेपी? लेकिन उससे पहले आखिर क्यों बीजेपी में चुनाव से पहले बगावत के सुर मजबूत हो गए हैं? आपने सुन लिया, देख लिया जम्मू कश्मीर में जो हाल है, और यही सूरत हाल हरियाणा में भी है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चूंकि चुनाव है, लेकिन जहां चुनाव नहीं है, आने वाले समय में चुनाव है, वहां भी यही हाल है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन सब के बीच विपक्ष क्या कुछ कर रहा है, सत्ता पक्ष